ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। 12/7 से टीएमसी सांसद ने महिला तृणमूल विंग की अध्यक्ष और अन्य पदों से इस्तीफा दिया है। हालांकि वो सांसद के तौर पर अपना काम जारी रखेंगी। सांसद ने कहा है कि वो गहरे मानसिक द्वंद्व और लंबे विचार विमर्श के बाद पद छोड़ रही हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के प्रति सार्वजनिक रूप से अपनी निराशा जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान एक अन्य पढ़ी लिखी महिला सांसद के अन्य महिला सांसदों के प्रति अनुचित व्यवहार को रोक पाना संभव नहीं हो पाया और ना ही उच्च नेतृत्व से पर्याप्त सहयोग या सहानुभूति मिली। ऐसी स्थिति में बने रहने का अब कोई अर्थ नहीं रह गया। पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल और पार्टी से जुड़े कई गंभीर आरोपों और घटनाओं ने मेरी अंतरात्मा को गहराई से झकझोर दिया है। राशन वितरण में भ्रष्टाचार, शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार और विभिन्न वित्तीय तथा प्रशासनिक अनियमितताओं ने आम लोगों के मन में गहरा गुस्सा और अविश्वास पैदा कर दिया है। सर, आपसे टू द पॉइंट सवाल लूंगी। जिस तरीके से अभी बंगाल में इलेक्शन हुआ, ममता बनर्जी को बड़ी हार मिली, वहीं बीजेपी को बड़ी जीत मिली और अब टीएमसी में ये जो टूट पड़ती हुई नजर आ रही है, इसका क्या मतलब निकाला जाए सर? क्या टीएमसी का अस्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं संकट में जाता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, निश्चित रूप से संकट में है। ये जो काकोली की बात कर रही है, ये तो मुखर है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 12/7 से वो जिला अध्यक्ष थे, उससे इस्तीफा दिया था। ये तो बोल रही हैं और आईपैक के खिलाफ और खासतौर पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये बोल रही हैं खुल करके। लेकिन खबर ये भी है, अपने दैनिक जागरण में आज खबर छपी है, कोलकाता से छपी है कि ये लगभग 12 जो सांसद हैं, वो 1 दर्जन वो भाजपा के संपर्क में है, वो आना चाहते हैं और वो लेकिन वो शर्त यही है कि अगर वो आएंगे तो उनकी संसद चली जाएगी। तो अगर 20 सांसद अगर हो जाएं तो वो 20 सांसद जो है खुद को विलय कर सकते हैं भाजपा में, वो आ सकते हैं। जैसे आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का जो था वो सांसद जो है राज्यसभा वाले, वो 7 आ गए थे, 10 वहां थे तो 2/3 होगा तो 7 आ गए थे, यहाँ पे भाजपा में शामिल हो गए राघव चड्ढा के नेतृत्व में। तो वो स्थिति बन रही है और ये सिर्फ सांसदों की बात नहीं है जी। आप देखें कि वहां जितने उनके पार्षद हैं, जो बाकी जो चुने हुए हैं, वो सब इस्तीफा दे रहे हैं, बड़े पैमाने पे दे रहे हैं। और सब भाजपा में जो तृणमूल के जो लोग थे, लोकल नेता भी थे, सब थे, राज्य स्तर के थे, सब भाजपा में शामिल होना चाह रहे हैं क्योंकि अब उन्हें भाजपा का ही भविष्य दिख रहा है। और अभी 5-7 दिन पहले भाजपा को ये आदेश जारी करना पड़ गया, ये साफ साफ करना पड़ गया कि भाजपा में कोई भी नया अब शामिल नहीं होगा। हम किसी नए नेता को, चाहे छोटे हो बड़े हो, हम भाजपा में अभी फिलहाल शामिल नहीं करवाएंगे। वो इसलिए करना पड़ गया कि ये लगा कि तृणमूल जिसके खिलाफ भाजपा लड़ी थी, उसके सारे कैडर जो है कहीं भाजपा की तरफ ना आ रहे अपने को बचाने के लिए। तो ये भाजपा नहीं चाहती, जैसे कि सीपीएम का जो कैडर था पूरा का पूरा, वो जब तृणमूल जीती थी तो उसके बाद तृणमूल में चला गया था वो पूरा का पूरा कैडर। और तृणमूल का जो है वो कहते हैं कि सीपीएम करण हो गया था, वामपंथी करण हो गया था। और जो वामपंथियों में सीपीएम के राज्य में जो चीजें हो रही थी जिस ढंग से, वो वही सारी चीजें कंटिन्यू कर गया। ये आप समझिए कि सीपीएम के समय में जो अराजकता थी, जो कटमनी था, जो वसूली थी, जो करप्शन था, वो तमाम चीजें आगे कंटिन्यू करती गई इनके समय में, ममता बनर्जी समय में। और लोगों को गुस्सा इसी को लेके है और इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं काकोली का, ये तो एक सिर्फ ये है कि आपको बाहर दिखा ये होता हुआ, अंदर से टीएमसी बहुत अंदर हिली हुई है और लोकल लेवल तक स्थिति बहुत हो रहे हैं। जी सर, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जो है वो कई बड़े फैसले ले रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और एक तरफ जो है ममता बनर्जी को उनकी ही पार्टी से ये बड़े झटके जो लग रहे हैं। कैसे इससे अपने आप को बाहर निकाल पाएंगी ममता बनर्जी, या वो इसी जाल में फंस के रह जाएंगी?
देखिए, निकलना मुश्किल है। अभी तो चुनाव हुआ ही है, जी। अभी तो सरकार बने हुए मुश्किल से 15 दिन हुए हैं। तो ये अभी तो 5 साल का समय है। 5 साल में पार्टी की क्या स्थिति होगी, कैसे होगी, ये कहना मुश्किल है। जी। जो जिस ढंग से शुभेंदु अधिकारी की बैठक में जो टीएमसी के विधायक तक जा रहे हैं, जो जिस ढंग से इस्तीफे वहां हो रहे हैं, वो वहां पे सिम्टम दिखा रहा है कि लोगों को अब ये भरोसा हो गया है कि ममता बनर्जी नहीं आ सकती, और तृणमूल के नेताओं को ये भरोसा हो रहा है। जी। समस्या ये हो गई है कि भाजपा ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, और भाजपा को लग रहा है कि जब 208 सीटें हो गई, एक दो जो पहले 207 थी, एक फिर जीत गया 208, तो 294 में 208 सीट जीतने के बाद अब तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। और अगर वो भाजपा में आ जाते हैं तो फिर हुआ कि आपने वही टीएमसी वाला कल्चर जो है भाजपा में आ रहा है, वही नेता भाजपा में आ रहे हैं, तो वो भाजपा नहीं चाह रही है कि वैसा हो। हाँ, सांसद वाली बात जो है उसमें दम इसलिए है कि भाजपा के पास लोकसभा में 240 सांसद हैं, और अगर 20 सांसद टूटते हैं, 8 की जरूरत है, 12 संपर्क में हैं। और मैं कल एक बड़े भाजपा के नेता के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने मोबाइल निकाला और बोले कि देखो कितने टीएमसी नेताओं के मैसेज आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि टीएमसी के लोग किसी तरह चाह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा में हम शामिल हो, क्योंकि भविष्य भाजपा का है। अब उनको लग रहा है कि ममता बनर्जी का खेल खत्म हो गया, वो नहीं आ सकती हैं अब दोबारा सत्ता में। और जिस ढंग से मतलब चलाया 15 साल उन्होंने, जो नाराजगी जनता के बीच में है, जो दिखी है, वो नाराजगी इतनी जल्दी कोई बड़ी गलती भाजपा ना कर दे तो वो नाराजगी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। तो ये ममता बनर्जी के लिए अब अगले 5 साल तक पार्टी को संभाले रखना बड़ी चुनौती है। अगर पार्टी संभाले रख पाती हैं तो हो सकता है कि भाई अगला जब 5 साल बाद इलेक्शन हो तो कुछ हो। अगर पार्टी ही नहीं संभलेगी, कैडर ही नहीं बचेंगे, कुछ होगा ही नहीं, तो फिर अब वो स्ट्रीट फाइटर करके जिस ढंग से वो सत्ता में आई थी, वो अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। जी सर, एक आखिरी सवाल इस पर लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से परिस्थिति बनती जा रही है पश्चिम बंगाल में, क्या ममता बनर्जी जो है वो एक मजबूत विपक्ष का रोल जो है वो अदा कर पाएंगी? देखिए, मजबूत विपक्ष का रोल अदा कैसे करेंगे जी? उनके पास तो सांसद ही नहीं, 80 केवल विधायक, सांसद का सॉरी 80 विधायक ही केवल जीते हैं उनके। जी बिल्कुल। और उसमें भी अधिकांश जो कुछ जो है वो शुभेंदु अधिकारी की तरफ जा रहे हैं, उनकी बैठकों में जा रहे हैं, उनके यहाँ से इस्तीफे हो रहे हैं। विपक्ष जो है वो मजबूत तब होता जब उनके पास 100 सवा 100 होता, भाजपा 200 से नीचे होती, 60 के आसपास होती, तो लगता कि मजबूत विपक्ष है। वो स्थिति वहां है नहीं अभी, निश्चित रूप से विपक्ष में। अच्छा, दूसरी बात ये भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो दर्शकों को समझनी चाहिए कि ममता बनर्जी खुद अपना चुनाव हार चुकी हैं, और वो अब विधायक भी नहीं है, सिर्फ पार्टी के जो हेड है वो तृणमूल कांग्रेस की। तो वो अब जो भी वहां पे होगा, विधानसभा के भीतर होगा, उसमें ममता बनर्जी वहां कुछ बोल भी नहीं सकती हैं। और जो अभिषेक बनर्जी हैं वो लोकसभा में यहाँ हैं, और लोकसभा में सांसद जो हैं काकोली, तो उन्होंने तो सब पदों से इस्तीफा भी दे दिया है। और बाकी मैं बता रहा हूँ कि 12 सांसद तैयार हैं, 8 अगर और आगे तो वो खत्म हो जाएंगे, वो भाजपा में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्थिति अब जो विपक्ष की स्थिति के रूप में कहना मुश्किल है। हाँ, जो ये फालता जो चुनाव अभी जो हुआ, जहांगीर खान जहां से थे वो, और जो चौथे नंबर पर चले गए, और उनको केवल मतलब जमानत भी उनकी जब्त हो गई। भाजपा जो है 1 लाख से अधिक मतों से जीती, लेकिन दूसरे नंबर पे वहां जो दिखा, जो आए वहां पे, वो सीपीएम था। तो अब सीपीएम का कैडर अगर खुल के वोट देने के लिए उसको परमिशन मिल जाता है तो वो निकल के वोट देता है और देगा। और सीपीएम का कैडर अभी भी मजबूत है। और जो मैंने कहा है आपको 2 चीजें, कि जो 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो सीपीएम का कैडर ही चला गया था पूरा का पूरा तृणमूल कांग्रेस में, और वही मतलब कंटिन्यू किया। अब अगर भाजपा ने मना कर दिया है कि हम उनको नहीं लेंगे, तो वो जो तृणमूल का कैडर है वो कहां जाएगा? वो निश्चित रूप से फिर सीपीएम की तरफ लौटेगा। और सीपीएम अगर थोड़ा भी रिवाइव करती है तो वो ममता के कीमत पे ही रिवाइव करेगी। तो वहां जो है वो सेटल होने में समय लगेगा।
अभी वो देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति बनती है। जी। ममता के प्रमुख विपक्षी के रूप में सामने होने की बात जो है ममता बनर्जी के, वो संभव नहीं है, वो मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि संख्या बल नहीं है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। तो आपने हमारे एक्सपर्ट से समझा कि किस तरीके से ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटका लगातार लग रहा है, और इस बार जिस तरीके से उनकी सांसद ने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उनके खिलाफ जो है कई बयान भी दिए हैं, तो इससे ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। तो हमारे एक्सपर्ट से आपने समझा।